Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ikramul Haq and you are watching my YouTube channel English with Ikram. Dear students, in my last video I discussed ETA 2019 paper. I discussed 10 MCQs and I told you almost 80-90% MCQs were based on tenses. And I am very happy that your feedback is quite satisfactory. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स किए हैं कि सर अब पता चला कि टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और मैक्सिमम एमसीक्यूज टेंसेस बेस्ड ही थे। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ टेंसेस बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा पेपर से हट के। क्योंकि अब जो 2018 फिर 17, 16, 15 5 सालों के पेपर मेडिकल के भी, इंजीनियरिंग के भी जो पेपर इंग्लिश का वो मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन अब थोड़ा सा मैं टेंसेस को मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टेंसेस बेस्ड एमसीक्यूज जनरल वैसे, क्योंकि मैं टेंसेस को डिस्कस कर चुका हूँ, आपको बताया कि टेंसेस की वीडियो मस्त देखें और अपना कॉन्सेप्ट आज सिर्फ आपने चेक करना है कि अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो वेयर डू यू स्टैंड, आपका कॉन्सेप्ट कहाँ पे। यू हैव टू अटेम्प्ट योरसेल्फ। 5 एमसीक्यूज में टेंसेस बेस्ड और 5 प्रीपोजिशन बेस्ड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से कहा कि प्रीपोजिशन बहुत ट्रिकी होती है और वाकई प्रीपोजिशन बहुत ट्रिकी है एंड और प्रीपोजिशन के लिए बहुत कम रूल्स हैं। तो प्रीपोजिशन की भी मेरी वीडियोस 3 वीडियोस हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, सम रूल्स हैव बीन डिस्कस्ड, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, सम रूल्स हैव बीन डिस्कस्ड एंड जनरल फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। वो वीडियो भी आप देखें। तो ईद के बाद दोबारा इंशाल्लाह ऑलमोस्ट 3 अगस्त से 3 या 4 अगस्त से दोबारा ईटा के मैं पेपर विद कॉन्सेप्ट, जो मैंने पार्ट 1 लास्ट वीडियो में शेयर किया और आपने बहुत इसको लाइक किया और बड़ा अप्रिशिएट किया कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किए व्हाट्सएप पे कि एक वीडियो में कमेंट किया। तो अब उस वक्त तक आपने क्या करना है, ये आपका होम असाइनमेंट है। आपने ईद के 2-4-5 दिन जो आपको हमारी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो नहीं होगी, तो उस दौरान क्योंकि आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने टेंसेस स्पेशली, क्योंकि मैक्सिमम एमसीक्यू टेंसेस बेस्ट हैं, वो तरतीब से दोबारा देखें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आएँ, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें आप देखें, अपना कॉन्सेप्ट बनाएं। वापस जब मैं पेपर स्टार्ट करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस लेवल को कि जो चीज़ मैं डिस्कस करूं आपको वैसे तुक्का बेस पे एमसीक्यूज करना, दिस इज़ नथिंग। वो मुझे पता है आप कर लेंगे, शायद आपने प्रैक्टिस की होती है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आप खुद बताएंगे दिस इज़ द राइट ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ द रीज़न पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस 5 एमसीक्यूज टेंसेस बेस्ड। यू हैव टू डू, सिंपल है, थोड़ा सा सेंस मुझे बताना है। हो सकता है आपको पता हो लेकिन सेंस पता होना चाहिए, रीज़न पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और 5 प्रीपोजिशन बेस्ड। तो नेक्स्ट जब आप वीडियोस देखेंगे सारी, आपका कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करें। ईद के बाद फिर दोबारा इंशाल्लाह 2018 के पेपर सारे एमसीक्यूज, 40 एमसीक्यूज दोनों के, कुछ 18 में पेपर लीक हुए थे, उनमें जो क्वेश्चन थे वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड, फिर 17, 16, तो जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज में आपको सॉल्व कराऊंगा विद कॉन्सेप्ट। और इंशाल्लाह आप ईटा 2020 का जो पेपर होगा आपके सामने आएगा, तो आपके लिए इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू वॉच माई ऑल वीडियोज़, टेंसेस स्पेशली, कॉन्सेप्ट वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, सेंस वाइज, एप्लीकेशन वाइज, और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, एवरीथिंग, कंजंक्शन शुड बी क्लियर, द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। लेट्स गेट स्टार्टेड। The train had left when I reached the station. There are 4 options: reached, reach, had reached. 3 options, very much close to one another. अब आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है, बस कॉन्सेप्ट देखें। The train had left. This is past perfect. And when I reached the station, when I had reached the station, when I reach the station, or when I reach the station. So whenever we talk about an action that had occurred, that had completed at a specific point in the past, this is the train had left. ऐसा एक्शन जो खास टाइम पे हुआ था, तो we रेफर के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। The train had left when I reached the station. This is simple past tense. An action that had completed at a specific point in the past. When I reached the school, assembly had started. The assembly had started when I reached the school. Clauses आगे पीछे हो सकती हैं, but this is the combination of simple past and past perfect tense. ये timeline है, ये look at this is timeline. This is the central point, simple present tense.
आप मेरे जो वीडियोज़ उसमें आप देखेंगे सेंस इस तरह क्लियर है। इस टाइम लाइन पे ये जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, दिस इज प्रेजेंट टेंस, बिफोर दिस इज पास्ट अप टू इन्फिनिटी, आफ्टर दिस इज फ्यूचर। तो वी हैव टू डिटरमिन व्हेन डज एन एक्शन अकर। टेंस कहते हैं इसको है टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ एन एक्शन। तो जब आप कहते हैं व्हाट इज पास्ट परफेक्ट, जब आप यहाँ से पीछे पास्ट में एक पॉइंट पे आते हैं, एन एक्शन हैड अकर्ड एट दिस पॉइंट, व्हेन आई रीच ओवर हियर एक्शन हैड कंप्लीटेड। जब आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, वो काम जो पहले से स्टार्ट हुआ था, एक्शन विच हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कंप्लीटेड ओवर हियर, तो उसके लिए हम यहाँ इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट, और जो एक्शन जो पहले से स्टार्टेड था एक पॉइंट पे कंप्लीट हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट। तो दिस इज द सेंस वे द ट्रेन हैड लेफ्ट। जब मैं यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचा तो ट्रेन हैड लेफ्ट। तो दिस इज सेंस ऑफ दिस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला उसका कोई सेंस नहीं है। दिस इज यूज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। आई होप नाउ इट्स क्लियर। नंबर 2, आयरन डैश इन वाटर, आयरन सिंक इन वाटर, iron sinks in water, iron is sinking in water, iron was sinking in water. Now one thing that you must keep in your mind whenever we talk about something that's permanent or nature of certain thing, ये आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के आप सेंस में देखेंगे कि कॉन्सेप्ट आपका सेंस वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। Whenever we talk about an action that's permanent either by permanent habit or by nature, या यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ऐसी साइंटिफिक ट्रूथ्स, ऐसी किसी भी चीज़ के लिए हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। साइंटिफिक ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट हैबिट, परमानेंट नेचर होती है परमानेंट है, उसके लिए भी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दिस इज द साइंटिफिक ट्रूथ दैट आयरन सिंक्स इन वाटर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आयरन सिंक्स सिंगुलर नाउन है तो सिंक्स इन वाटर, वाटर फ्रीजेज एट 0 degree, water boils at 100 degree. These are scientific truths, universal truths. The sun rises in the east. 2 and 2 make 4. So for such sort of universal truth and scientific truth, we use simple present tense. तो इस तरह का एक सेंटेंस होता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि इस थिंकिंग आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट है अबाउट दिस साइंटिफिक ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ्स। देन नंबर 3, द प्राइम मिनिस्टर dash a speech on TV tomorrow. Again, this is very tricky, maybe confusing for you. The Prime Minister deliver a speech on TV tomorrow. The Prime Minister delivered tomorrow, not possible. Delivers a speech on TV tomorrow or will deliver a speech on TV tomorrow. Normally, this may strike in your mind that it should be will deliver because we are talking about future. Tomorrow, कल प्राइम मिनिस्टर तकरीर करेगा. If you translate from उर्दू टू इंग्लिश तो फिर आप इसी पे जाएंगे will deliver. लेकिन अगेन ये रूल ध्यान में रखें, ये सेंस ध्यान में रखें कि we use simple present tense for permanent schedule. Whenever we talk about permanent schedule, और परमानेंट शेड्यूल क्या होता है? जब इस तरह का प्राइम मिनिस्टर लेवल का जहाँ पे हर चीज़ पहले से रिटन होती है, पहले से शेड्यूल्ड होती है, वहाँ हम कहते हैं परमानेंट शेड्यूल। तो फॉर परमानेंट शेड्यूल, तो ये आप जब एप्लीकेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे मेरी वीडियो पूरी कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो बहुत सारे मैंने यूज डिस्कस किए हैं। तो उसमें एक यूज़ ये भी है फॉर परमानेंट शेड्यूल। वी ऑलवेज टॉक अबाउट परमानेंट शेड्यूल विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये फोटोग्राफिक कैप्शन या अखबार में आप खबरें देखते हैं तो वो ये इस तरह लिखी होती है, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर इंग्लैंड टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना द नेक्स्ट मंथ, दो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। इसी तरह क्रिकेट कमेंट्री में अगर तो शार्ट पास्ट में खेल चुका होता है लेकिन वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये रूल है। इस तरह जब आप अखबार में जब फ़ोटो देखते हैं नीचे कैप्शन होती है, वो काम तो पहले से हुआ है, एक महीना पहले की पिक्चर लगी हुई, हफ्ता पहले की पिक्चर लगी हुई, नीचे वो लिखा होगा प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स प्राइजेज अमंग द स्टूडेंट्स। हालांकि वो एक इस तरह चाहिए इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग, या आप जो देख रहे हैं ये होता हुआ ये हो रहा है, लेकिन दिस इज़ द रूल दैट फॉर सच थिंग वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर भी जब परमानेंट शेड्यूल की बात होती है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम लीव्स फॉर इंग्लैंड द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते इंग्लैंड जा रही है, जाएगी, जो भी आप कहें, लेकिन इंग्लिश में ये रूल है कि वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट सेंटेंस वुड बी द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्स अ स्पीच
ऑन टीवी टुमारो, राइट, विल डिलीवर नहीं होगा। नंबर 4, शी वाज डैश द बुक ऑन द टेबल। नाउ देर आर 4 वर्ड्स वेरी मच क्लोज टू वन अनदर, आप उनको देखें बजाय ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं। शी वाज लाइंग दैट बुक ऑन द टेबल, शी वाज लाइंग LIEING, शी वाज लेइंग और शी वाज लाइट। इसको तो छोड़ दें, ये 3 स्पेलिंग डिफरेंट स्पेलिंग से, ये मैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में डिस्कस कर चुका हूँ। साथ साथ विकेबुलरी की वीडियो भी देखा करें, वहाँ सिनोनिम एंटोनिम ज़ाहिर वो भी आपके पेपर में आते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए कोशिश करूँगी ना डिस्कस करूँ कि विकेबुलरी की प्रैक्टिस में अलग से कराऊँगा, राइट। तो हियर इट इज़ शी वाज लेइंग, लेइंग मीन्स रखना, लाइंग इज समथिंग एल्स। laying the book on the table, she was laying the book on the table, उस पे रख रही थी। Number 5, when I rang the bell, she dashed the door, she opens the door, she was opening the door, she opened the door, she had opened the door. Action completed in the past. When I rang the bell, this is simple past tense, और इधर simple past के साथ she had opened the bell हो सकता है, लेकिन सेंस नहीं है। There is something which is called semantics, इस मीनिंग वाइज सेंस वाइज नहीं है। जब मैंने घंटी बजाई ज़्यादा खोल रही थी, सेंस वाज खोल चुकी थी, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। व्हेन द डोर वाज ओपन देन नो नीड टू रिंग द बेल। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखें तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ हमने सिमेंटिक्स साथ सेंस भी देखना है। तो हियर व्हेन आई रैंग द बेल शी ओपन द डोर, सिंपल पास्ट, एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। शी रैंग द बेल, शी ओपन द डोर, शी वाज ओपनिंग, नो सेंस। शी ओपन्स तो नहीं, शी हैड ओपन पॉसिबल नहीं है। एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया ना, एन एक्शन दैट हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड व्हेन आई वेंट देयर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, ये यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे फिट नहीं आता। अगर एक्शन पहले कंप्लीटेड था फिर इस एक्शन की ज़रूरत नहीं थी। तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस वन। तो हियर द राइट ऑप्शन इज व्हेन आई रैंग द बेल शी ओपन द डोर, एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। नाउ आई विल डिस्कस 5 MCQs बेस्ड ऑन prepositions. Number 6, the plane flew, dashed the sun, then it changed its course. In preposition में भी sometime there is some rule, some concept. बहुत सारी preposition ऐसी हैं जहाँ तो rules नहीं है, we can't discuss any rule, कोई concept नहीं है। But in most of the cases, अब rule ना होते हुए there is some sense. या हम अपने बहुत सारे ऐसे रूल मैंने डिस्कस किए हुए हैं। कुछ रूल तो ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड है, और कुछ रूल्स हैं अगरचे प्रेपोजिशन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ट्रिकी है। जस्ट यू नीड प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। तो मैं दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, बहुत सारी इंशाल्लाह डेली बहुत सारी प्रेपोजिशन में पेपर के साथ साथ हटके भी बहुत सारी प्रेपोजिशन भी आपको डिस्कस करूँगा, प्रैक्टिस करवाऊँगा। और उससे पहले आप वीडियो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जहाँ पे इन्वॉल्व है, जहाँ पे रूल्स इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे फिक्स्ड हैं, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगी। तो इन 4-5 दिनों में छुट्टियों में आपने ईद की छुट्टियों में आपने लाजमी वो 3 प्रेपोजिशन की वीडियोस, टेंसेस की 4 वीडियोस, ये आपकी होम असाइनमेंट। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बेशक छोड़ दें, ये आपके मैक्सिमम MCQs इनसे होंगे। फिर इंशाल्लाह जब पेपर्स करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिकवरी ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हो जाएंगी। द प्लेन फ्लू डैश द सन then it changed the course. The plane flew over. Keep the sentence in your mind. Flew across, flew towards, flew to. Now when something is going towards, when there is some sort of direction, जब direction की बात हो रही है तो here it's towards, it's going in direction to something. So here it will be the plane flew toward the sun, then it changed its course. It's not so much confusing. The next one is it's easy to win dash cheating, by cheating, from cheating, with cheating, of cheating. What? With, from, by and of. It's easy to win with cheating, from cheating, by or of cheating. तो ये बज़ाहिर हम देखें तो चारों ऑप्शन ठीक लगेंगे।
अब यहाँ पे कोई अगर कहेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, रूल क्या है, देयर इज़ नो रूल. I have written this preposition just for practice. So with the help of something, normally we use preposition by the help of, by means of. When we do something by means of, किसी चीज़ के वास्ते, किसी चीज़ के ज़रिए, तो नॉर्मली एक रूल नहीं है. फिर भी in maximum cases there are certain exceptions. In maximum cases we use by. ज़्यादातर ऐसी prepositions होंगी, ऐसी ऑप्शंस आप ऐसे MCQs होंगे जहाँ पे बाय है. जब आप कोई काम किसी के बलबूते पे, किसी चीज़ के ज़रिए आप करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में बाय, बट देर आर सर्टेन प्रपोजिशन. इसको एक पक्का 100% हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं समझ लेना. तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज इट्स ईजी टू विन बाय चीटिंग. यस, बाय करप्शन. आई डोंट वांट टू डू दिस बाय करप्शन. आई डोंट वांट टू अर्न मनी बाय स्मगलिंग. तो ज़्यादातर ये इस तरह के सेंटेंस में इस्तेमाल होती है. The next sentence is, the next MCQ is, his father is blind dash one eye. Again, if you look at the 4 options, कोई भी ठीक हो सकता है. His father is blind from one eye. बिल्कुल, अगर if you translate in उर्दू तो यही ज़्यादा बेहतर लगता है. Blind with one eye, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है. Blind in one eye, ये थोड़ा सा awkward है. Blind of one eye. तो here the correct option is his father is blind of one eye. अब ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे of ये preposition बड़ी awkward है, लेकिन correct यही है. His father died of cancer. died from नहीं है. His father is blind of one eye. right? तो इस तरह के जो ऑफ वाली सारी prepositions हैं एक साथ करके मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में. The next is the train went dash the tunnel. The train went in the tunnel. The train went into the tunnel. The train went through the tunnel. The train went across the tunnel. अब यहाँ पे एक रूल है when something is going into something where there is 3-dimensional box, ऐसी कुछ चीज़ है, रूम है, तो अगर वो मूव करके जाती है उसके लिए into यूज़ होता है. ये भी एक रूल है. तो वो रूल मैंने preposition ऑफ प्लेस टाइम में डिस्कस किए हुए, वो मस्ट आपने देखने हैं. उसकी मैं preposition की पूरी जो तीनों वीडियोज़ हैं उनकी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. टेंसेस की पूरी प्लेलिस्ट दे दूँगा, वो भी आप यहीं से भी देख सकते हैं. तो हियर व्हेन समथिंग इज़ गोइंग थ्रू दिस इनटू द टनल, इस तरह की चीज़, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं थ्रू. जब आप डायरेक्ट कोई चीज़ पार करते हैं, जब वेंट अक्रॉस, पार जाने के सेंस में मतलब होता है, तो आप रोड पास करने के लिए जो डायरेक्ट, तो उसके लिए हम अक्रॉस यूज़ करते हैं. ही वेंट अक्रॉस द रोड. आप पुल से दरिया पास कर रहे हैं तो ही वेंट अक्रॉस द ब्रिज, डायरेक्ट जाते हैं. तो टनल चूँकि इस तरह जंगल, टनल ऐसी कोई चीज़ जो थोड़ा सा लंबा रास्ता होता है, तो या वो जिग जैग होकर जाती है, या वो कोई चीज़ बिल्कुल उस तरह स्ट्रेट्स आपके सामने नहीं है, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं थ्रू. ही वेंट थ्रू द जंगल. द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल. बजाय सामने पार करने को अक्रॉस के यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ रूल यू कैन से. हियर द करेक्ट ऑप्शन वुड बी द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल. राइट? Keep this thing in mind. The last MCQ is my friend visited me. This is very important. On previous Sunday, Sunday, on this Sunday, last Sunday. Now, just keep this thing in your mind. This is a rule for preposition. ये मैंने preposition of time में ये रूल डिस्कस किया हुआ है. वहाँ आप ये सारी चीज़ें देखेंगे कि हम preposition of time को कैसे यूज़ करते हैं. तो जब भी हम किसी डे के साथ preposition लगाते हैं तो we always use on Sunday, on Monday, on Tuesday. लेकिन जब हम पिछले संडे की बात करते हैं तो ज़ाहिर है ये विजिटेड है, सिंपल पास्ट टेंस से. लास्ट की बात कर रहे हैं या नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो लास्ट और नेक्स्ट के साथ हम preposition यूज़ नहीं करते. Here my friend visited me the last Sunday. Here correct option would be on नहीं होगा. लास्ट ज़ाहिर visited है, सिंपल पास्ट टेंस है, लास्ट की बात होगी तो लास्ट या द नेक्स्ट के साथ, दिस के साथ हम on यूज़ नहीं करते. प्रीवियस के साथ on यूज़ नहीं करते. दिस संडे, दिस वीक on यूज़ नहीं करेंगे.
लास्ट संडे, नेक्स्ट संडे, ऑन यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके साथ हम कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, लास्ट संडे। माई फ्रेंड विजिटेड मी लास्ट संडे, राइट। तो दीज वर 5 MCQs बेस्ड ऑन टेंसेज, बिकॉज टेंसेज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको बजाय बेशक ईजी लगते हो, बट टेंसेज द कॉन्सेप्ट इज इफ नॉट क्लियर, द स्ट्रक्चर इज नॉट क्लियर। तो आप देखें बड़ी सिंपल सेंटेंसेज भी सिर्फ तुक्के से नहीं होंगे, और प्रीपोजिशन तो वैसे भी ट्रिकी होती है, इनकी प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं हर उसके साथ ईद के बाद कोशिश करूँगा कि 15-20 MCQ डेली डिस्कस करूँ। बट बिफोर दैट, एज आई हैव टोल्ड यू हैव टू वॉच वीडियोज़ ऑफ टेंसेज एंड प्रीपोजिशन टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आपके जहन में रहेंगी, और इंशाअल्लाह आपका ईटा का पेपर विच यू द बेस्ट। आपको अल्लाह करे आप सारे क्वेश्चन वही हों जहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, एंड नाउ सी यू आफ्टर ईद। ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।